सबसे पहले अपने सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का प्रश्न लेकर आए हैं, जो हर बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। यह प्रश्न आमतौर पे 4 नंबर का आता है। अगर इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को आज आप पढ़ लेते हैं तो मैं यकीनी तौर पे आपसे कह रहा हूं कि इस टाइप के अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप उसको हल कर लेंगे और 4 नंबर, बेशकीमती 4 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। आइए रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का हम ये प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। ये परीक्षा में हर साल पूछता है, इसलिए आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 प्रश्न इसमें हैं, चारों के लिए आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। लिखा क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये जो बात लिखी गई है, ये जो शब्द लिखे गए हैं, इन पर आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? H2SO4, H2SO4। और किससे अभिक्रिया कराएंगे? जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जिंक का संकेत है Zn। आप जानते हैं कि जब भी कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, जब भी कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए, ये तनु अम्ल है H2SO4 और ये जिंक क्या है? धातु है। तो जब H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, ZnSO4, ZnSO4। और क्या बचा? H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाती है, निकल जाती है। ठीक, तो आपने देखा ये जो बातें लिखी गई थी, इनको किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, ये तनु H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? जिंक का लवण बनाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। अब जरा ये चेक कर लीजिए कि क्या ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो संतुलित है। सल्फर कितना है? 1 सल्फर इधर और 1 सल्फर इधर, यह भी संतुलित है। ऑक्सीजन कितना? 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन है। Zn इधर कितना? 1 Zn, इधर भी कितना है? 1 Zn। यानी यह समीकरण पहले से ही क्या है? संतुलित है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, प्रश्न क्या लिखा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जितने प्रश्न लिखे गए सब परीक्षा में साल दर साल पूछता है। 4 नंबर में प्रश्न ये आएगा, इस तरीके से बात लिखी रहेगी और आपको हल करना रहेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैसे हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और किससे अभिक्रिया कर रहा है? मैग्नीशियम से। तो देखिए, ये तनु अम्ल है और ये क्या है? धातु है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जब भी कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो MgCl2, ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? H2 गैस। ये लवण है और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल रही। HCl प्लस Mg क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2 गैस। अब जरा ये बताइए, क्या ये समीकरण संतुलित है? हम चेक करके देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 1, इधर कितना है? 2। जाहिर है कि नहीं संतुलित है। चलिए पहले करके देखते हैं संतुलित। इधर 2 कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। इधर कितना है? 2। चलिए हाइड्रोजन का काम हो गया। क्लोरीन 2 एक कम 2 और इधर कितना है? 2। क्लोरीन भी संतुलित है। Mg कितना है? 1 Mg है, 1 Mg इधर, यानी ये समीकरण अब क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये क्या लिखा है? Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 क्या कहते हैं? मैग्नीशियम
क्लोराइड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक संतुलित समीकरण को लिखा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस तरीके से समीकरण होगा, 2HCl प्लस Mg इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2 गैस। आइए अगले पे बढ़ते हैं। लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो चलिए पहले नाइट्रोजन लिखते हैं, N2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ यानी H2 के साथ, और बना क्या रहा है, अमोनिया। अमोनिया का क्या सूत्र होता है, NaH3। अब जरा देखिए संतुलित है कि नहीं। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो अगर हम इधर 2 से गुणा कर दें तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2, इधर भी कितना हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन तो 2 है, इधर इधर कितना, 2 3 6। अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6 और इधर भी 2 3 6। तो देखिए हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया किया तो अमोनिया जब बनाया तो उसको कैसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। आइए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसका क्या सूत्र होता है, H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S किसके साथ अभिक्रिया कर, वायु में दहन करने पर। वायु में दहन करने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, O2 से अभिक्रिया, क्या बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड। जल का क्या सूत्र होता है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, SO2। जरा चेक कीजिए संतुलित है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन कितना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है, 1 और 2 यानी 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करें हम, अगर हम इधर 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6, इधर हम 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 1 कम 2 और ये 2 4, अभी भी संतुलित नहीं है। फिर क्या करें हम, अगर इधर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन इधर 4 और ये 2 4 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो बात बन गई, ऑक्सीजन 6 बराबर हो गए दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को असंतुलित कर दिया। इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया और इधर कितना हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हम 2 से इधर गुणा कर दें तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। और यह भी देखें सल्फर भी संतुलित हो गया, सल्फर कितना हो गया 2 और यहां भी 2, यानी सारी चीजें यहां पर क्या है, संतुलित है। आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। अगर कोई बात लिखी गई है शब्दों में तो उसको किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण उसका लिखते हैं। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी और बढ़िया से आप लोग मन लगा करके पढ़े होंगे। आप सबको अगर समझ में आया हो, बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके बोर्ड में साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक ये पहुंचाएं, उनकी भी मदद करें। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।